एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, काफ़ी देर मशक्क़त करते हुए मैं आपके लिए एक बड़ी वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जाने वाली है। यदि आप हेड टीचर हैं, इंचार्ज प्रधानाध्यापक हैं, या दोस्तों अगर आप सहायक अध्यापक हैं तो आपके लिए भी यह वीडियो इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने चल रहा हूं कि परमानेंट स्टॉक रजिस्टर एंड स्टॉक लेजर कैसे बनाएं, इसका प्रारूप क्या होगा और क्या इसमें भरना है, कब भरना है, कैसे भरना है। यदि आप किसी दूसरे इंचार्ज से चार्ज ले रहे हैं या आप किसी भी सत्र के दौरान कुछ भी चीज़ें खरीद रहे हैं, स्टॉक के लिए कुछ भी चीज़ें खरीद रहे हैं, या फिर आपके विद्यालय की कुछ चीज़ें सड़ गई हैं, गल गई हैं, दीमक खा गए हैं, टूट गई हैं, तो उनको अपने स्टॉक से कैसे हटाएं, उनका लेखा जोखा आप कैसे करेंगे। तो मैं इस वीडियो में आपके लिए यही लेकर आया हूं, आपको समझाने चल रहा हूं कि परमानेंट स्टॉक रजिस्टर एंड स्टॉक लेजर कैसे बनाएं। टाइम एंड मोशन के तहत भी आपके लिए एक जो है स्टॉक रजिस्टर बनाने की बात की गई है और आपको एक स्टॉक रजिस्टर अपने पास रखना है। और यह स्टॉक रजिस्टर जो है एक प्रधानाध्यापक से दूसरे, दूसरे से तीसरे और इस तरह से ये चलता रहता है। तो ये बहुत ही आवश्यक दस्तावेज है दोस्तों, इसको सीरियसली आप देख लीजिए, इसको बनाना सीख लीजिए। चाहे आप सहायक हों, चाहे आप हेड हों, या इंचार्ज हों, शिक्षा मित्र हों, अनुदेशक हों, कहीं ना कहीं भविष्य में आपको इसकी जरूरत तो पड़नी ही है। तो आइए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं निष्प्रयोज्य भंडार पंजिका एवं भंडार खाता कैसे बनाएं, इसका प्रारूप देखें एवं भरना सीखें। तो आइए दोस्तों, हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, इसे दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। बेल आइकन इसलिए प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, आगे बढ़ता हूं, आपको दिखाता हूं। यहां पर मैंने एक प्रारूप बना रखा है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह प्रारूप जो है सिर्फ किसी भी रजिस्टर का जो लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट पेज आपको दिखा रहा हूं। आपको स्टॉक रजिस्टर जो बनेगा उसमें दो पृष्ठ होंगे, एक लेफ्ट और दूसरा राइट। लेफ्ट और राइट दोनों को मिलाकर के एक आपका पेज बनेगा और उसको आप इसी के अनुसार आप पृष्ठांकन करेंगे। यानी लेफ्ट और राइट पेज को लेकर के आप पृष्ठ संख्या 1 डालेंगे और इसी क्रम में आप पूरे रजिस्टर को आप पृष्ठांकन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं जो है इस रजिस्टर का जो लेफ्ट पेज है, पहले मैं आपको लेफ्ट दिखाऊंगा, फिर राइट दिखाऊंगा, फिर दोनों को एक साथ करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या भरना है। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है परमानेंट स्टॉक रजिस्टर एंड स्टॉक लेजर, नेम ऑफ आर्टिकल विथ डिस्क्रिप्शन। दोस्तों यहां आपको क्या लिखना है, सामग्री का नाम व ब्यौरा। अब मान लीजिए कि जो है किसी एक सामग्री की बात करते हैं, आपके विद्यालय में बहुत सारी सामग्री होंगी और हर साल कुछ ना कुछ सामग्री जो है खरीदी जाती हैं, क्रय की जाती हैं। ठीक है, तो किसी एक सामग्री का हम नाम लेते हैं, हर सामग्री का अलग अलग ब्यौरा आपको बना करके रखना है। तो हम यहां पर सिर्फ एक सामग्री की बात कर रहे हैं, हम ले लेते हैं यहां पर चेयर यानी कुर्सियां। विद्यालय में कितनी कुर्सियां हैं या कितनी खरीदी गई, तो हम चेयर की बात करते हैं। अब उसके बाद यहां पर जो हमने डिटेल बनाया है इसको आप समझने की कोशिश करिए। जो कॉलम है, कॉलम में पहला है डेट ऑफ ट्रांसैक्शन यानी लेन देन का दिनांक, सोर्स ऑफ रिसीप्ट ऑफ आर्टिकल सामग्री की प्राप्ति का स्रोत, बाउचर नंबर एंड डेट बाउचर संख्या व दिनांक, फुल स्पेसिफिकेशन पूर्ण विशेष विवरण, क्वांटिटी रिसीव्ड प्राप्ति की मात्रा, परचेज प्राइस क्रय मूल्य, और पर्टिकुलर्स ऑफ इशू आर डिस्पोज्ड जारी व खारिज करने का विवरण। अब दोस्तों मान लीजिए कि आप किसी प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक से आप चार्ज ले रहे हैं। ठीक है, चार्ज ले रहे हैं, तो जब भी आप चार्ज लेंगे अपने विद्यालय में, आपको जो है अपना स्टॉक रजिस्टर वहां पर मेंटेन करना होगा। तो शुरुआत में मान लीजिए कि डेट ऑफ ट्रांजैक्शन लेन देन का दिनांक, यानी आप जिस दिन यहाँ पर चार्ज ले रहे हैं, स्टॉक का चार्ज ले रहे हैं, वह यहाँ पर डेट डाल दीजिए। फिर सोर्स ऑफ रिसीप्ट ऑफ आर्टिकल सामग्री की प्राप्ति का स्रोत, कहाँ से सामग्री आपको मिली, ठीक है, ये लिखेंगे।
फिर बाउचर नंबर एंड डेट, अगर आप खरीद रहे हैं तो बाउचर संख्या और डेट लिखेंगे। अगर उस प्रधानाध्यापक के पास बाउचर संख्या और डेट है तो उसको डालिए। फुल स्पेसिफिकेशन यानी पूर्ण विशेष विवरण लिखेंगे। फिर क्वांटिटी रिसीव्ड, कितनी कुर्सियां आपको यहां पर मिली ये लिखेंगे। फिर परचेज प्राइस, उन कुर्सियों का क्रय मूल्य कितना है ये आप लिखेंगे। फिर पर्टिकुलर्स ऑफ इशू ऑफ डिस्पोज्ड यानी जारी या खारिज करने का विवरण आप यहां पर लिखेंगे। यानी आपने कुर्सियां जो है आपने प्राप्त किया और उन कुर्सियों को जारी कर रहे हैं, किसके लिए जारी कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं, आप जो है उसका विवरण यहां पर भरेंगे। मान लीजिए कि कुर्सियां आपको जो प्राप्त हुई उनको जारी कर रहे हैं अपने विद्यालय के लिए, क्लासरूम्स के लिए, उसको आप यहां पर डिटेल लिखेंगे। या फिर अगर आप कुछ नई कुर्सियां खरीद रहे हैं, नई कुर्सियां खरीद रहे हैं तो हर साल कुछ ना कुछ खरीदते हैं, नई कुर्सियां खरीदते हैं, तो नई कुर्सियां खरीदेंगे तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, लेन देन का दिनांक, किस दिन जो है आपने कुर्सियां खरीदा उसका यहां पर डेट डालेंगे। सोर्स ऑफ रिसिप्ट ऑफ आर्टिकल, सामग्री की प्राप्ति का स्रोत, यानी जो सामग्री आप प्राप्त कर रहे हैं उसका सोर्स क्या है, अर्थात किस धन से, किस मद से आप वो सामग्री खरीद रहे हैं, यहां पर वो आप यहां पर लिखेंगे। जैसे मद क्या हो सकता है, कंपोजिट ग्रांट हो सकता है, या मद हो सकता है आपका किचन का हो सकता है। जिस भी मद से आप वो पैसा यूज कर रहे हैं उस मद का नाम लिखिए। फिर बाउचर नंबर एंड डेट, जो आपने कुर्सी खरीदा तो जो आपको रिसिप्ट मिली दुकान से उस बाउचर की संख्या और डेट डालिएगा। फुल स्पेसिफिकेशन, पूर्ण विशेष विवरण अगर कुछ है तो यहां लिखिएगा। फिर क्वांटिटी रिसीव्ड, प्राप्त की मात्रा, कितनी कुर्सियां आपने प्राप्त किया या कितनी कुर्सियां आपने खरीदा। फिर परचेज प्राइस, उन कुर्सियों का क्रय मूल्य कितना है ये लिखिएगा। फिर जारी व खारिज करने का दिनांक। अब विवरण, अगर आपने कुर्सियां खरीदा उसे आप जारी कर रहे हैं, किस दिन से उसका यूज कर रहे हैं आप वह दिनांक डालिएगा। अगर मान लीजिए कि कुछ पुरानी कुर्सियां हैं उनको खारिज कर रहे हैं स्टॉक से, उनको बाहर निकाल रहे हैं, कुछ कुर्सियां टूट गई हैं तो खारिज करने का आप यहां पर दिनांक डालिएगा। तो ये तो रहा लेफ्ट पेज। अब मैं आपको आगे बढ़ता हूं और आपको राइट पेज दिखाता हूं कि आपको राइट पेज पर क्या लिखना है। देखिए ये आपके सामने आ गया है राइट पेज, आप इसको देखिए। राइट पेज के कॉर्नर पर मैंने यहां पृष्ठ संख्या डाल रखा है 61, यानी कुर्सियों की जो संख्या है, कुर्सियों का जो विवरण है हमने पेज नंबर 61 पर डाल रखा है, तो इसलिए यहां 61 लिखा है। और यहां हिंदी में लिखा है निष्प्रयोज भंडार पंजिका एवं भंडार खाता, उधर जो इंग्लिश में लिखा था वही चीज यहां पर लिखा है। कैटेगरी और आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, इसको आप जाने दीजिए। नीचे आइए, नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वांटिटी ऑफ इशूड आर डिस्पोज्ड ऑफ, कितनी कुर्सियों को आपने, मान लीजिए वहां पर आपने खरीदा, कितनी कुर्सियों को आपने जारी किया, यानी विद्यालय के यूज में आप कितनी कुर्सियां ले रहे हैं, या आप कितनी कुर्सियों को जो है खारिज कर रहे हैं, जो कुर्सियां टूट गई हैं, कितनी कुर्सियों को अपने स्टॉक से निकाल रहे हैं, उनकी संख्या यहां पर लिखिएगा। फिर सेल प्राइस, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब यह है कि हो सकता है कि कुछ चीजें जो है आप कबाड़ में बेच रहे हो, जो आपके विद्यालय की चीजें खराब हो गई हो उनको कबाड़ के भाव आप बेच रहे हो, तो उनका विक्रय मूल्य भी यहां पर आपको लिखना है। फिर आता है बैलेंस आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन, यानी प्रत्येक लेन देन के पश्चात शेष, यानी जितनी बार भी आप क्रय कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, प्राप्ति कर रहे हैं, उसके बाद ये सब करने के बाद, खारिज करने के बाद, बेचने के बाद, कबाड़ बेचने के बाद आपके पास कितनी मात्रा शेष बची है कुर्सियों की, उसको आप यहां पर लिखेंगे। फिर आता है सिग्नेचर ऑफ स्टोर कीपर। स्टोर कीपर यानी हस्ताक्षर भंडार पालक, अर्थात कुर्सियों के रख रखाव के लिए आपने किसको जिम्मेदारी दे रखा है उसके यहां पर हस्ताक्षर होंगे। तो यहां हमारे विद्यालयों में तो प्रधानाध्यापक के हवाले ही सब कुछ रहता है, तो यहां प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर होंगे। फिर सिग्नेचर ऑफ हेड, विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर, यहां भी हमारे प्रधानाध्यापक के ही हस्ताक्षर होंगे। उसके बाद आगे फिजिकल वेरिफिकेशन का कॉलम है। फिजिकल वेरिफिकेशन का मतलब भौतिक सत्यापन। भौतिक सत्यापन यानी आपके जो है खंड शिक्षा अधिकारी महोदय आएंगे तो आप उनसे इसका भौतिक सत्यापन करवा लेंगे कि हमने इतनी कुर्सियों को खरीदा, पहले से हमारे विद्यालय में इतनी कुर्सियां थीं, उसमें से इतनी कुर्सियां खराब निकल गईं, उनको कबाड़ के भाव बेच दिया या नहीं बेचा, फेंका गई तो उसका विक्रय मूल्य 0 हो गया।
उसके बाद उनसे आप फिजिकल वेरिफिकेशन करा लेंगे, भौतिक सत्यापन करा लेंगे, डेट दिनांक डालेंगे, रिजल्ट यानी परिणाम क्या रहा, रिजल्ट क्या रहा, और वेरीफाइंग ऑफिसर साइन सत्यापनकर्ता अधिकारी के यहां पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। उसके बाद रिमार्क, अगर उन्हें कुछ रिमार्क टिप्पणी लिखना होगा तो यहां पर वो टिप्पणी लिख देंगे। तो ये दोस्तों हमने दोनों को जो है अलग अलग पेज में दिखाया। अब आगे बढ़ते हैं और हम आपको दिखाते हैं दोनों को एक साथ। अब आप ध्यान दीजिए कि रजिस्टर में आपको ये दोनों एक साथ बनाने हैं। एक साथ का मतलब आधा लेफ्ट पेज पर और आधा राइट पेज पर, यानी आधा बाएं पन्ने पर और आधा जो है दाएं पन्ने पर, दोनों मिलाकर के पूरा एक कंप्लीट जो है किसी एक आर्टिकल का यहां पर ये बनेगा। और जितने भी सामान आपके विद्यालय में है, स्टॉक में जितने भी चीजें हैं, हर चीज का अलग अलग पन्ने हम यूज करेंगे, अलग अलग पृष्ठ यूज करेंगे। जैसे अगर आप कार्बन कॉपी यूज कर रहे हैं तो कार्बन कॉपी के लिए अलग पन्ना हो जाएगा। अगर आप जो है पेंसिल खरीद रहे हैं, सादा पेपर खरीद रहे हैं, बर्तन खरीद रहे हैं, जो भी चीजें खरीद रहे हैं या खेल कूद की सामग्री खरीद रहे हैं, हर चीज का जो है एक स्टॉक पंजिका आपको बनानी है और हर चीज के लिए अलग अलग यहां पर आप जो है पन्ने में जगह देंगे। ठीक है, रजिस्टर में बहुत सारे पन्ने होते हैं तो उनमें आप इस तरह से जगह देंगे और डेट वाइज लिखते चले जाएंगे। तो दोनों को हमने यहां पर सम्मिलित कर दिया। अब आप देख पा रहे हैं कि कंप्लीट जो है परमानेंट स्टॉक रजिस्टर एंड स्टॉक लेजर आपको दिख रहा है। एक साइड है नेम ऑफ आर्टिकल विद डिस्क्रिप्शन, सामग्री का नाम और ब्यौरा। दूसरे साइड है निष्प्रयोज भंडार पंजिका एवं भंडार खाता, हिंदी में लिखा है। कैटेगरी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स और पेज नंबर 61 लिखा हुआ है। और यहां पर पर्टिकुलर्स वही हैं, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, लेन देन का दिनांक, ठीक है, सोर्स ऑफ रिसीप्ट ऑफ आर्टिकल, सामग्री की प्राप्ति का स्रोत, फिर बाउचर नंबर एंड डेट, बाउचर संख्या व दिनांक, फिर फुल स्पेसिफिकेशन, पूर्ण विशेष विवरण, फिर आया है यहां पर क्वांटिटी रिसीव्ड, प्राप्ति की मात्रा, फिर परचेज प्राइस, क्रय मूल्य, फिर यहां पर आप देख पा रहे हैं पर्टिकुलर्स ऑफ इशू आर डिस्पोज्ड, जारी व खारिज करने का विवरण, फिर आपको मिलेगा क्वांटिटी ऑफ इशूड आर डिस्पोज्ड ऑफ, जारी व खारिज करने की मात्रा, फिर सेल प्राइस यानी कबाड़ को बेचने का जो मूल्य है, विक्रय मूल्य, फिर आप आगे देख रहे हैं बैलेंस आफ्टर ईच ट्रांजेक्शन, प्रत्येक लेन देन के पश्चात शेष कितना आपके पास बच रहा है, फिर सिग्नेचर ऑफ स्टोर कीपर, भंडार पालक के हस्ताक्षर, सिग्नेचर ऑफ हेड, विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर, फिर फिजिकल वेरिफिकेशन, भौतिक सत्यापन में डेट, परिणाम और वेरीफाइंग ऑफिसर साइन, सत्यापनकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर, उसके बाद टिप्पणी। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है ये आपकी स्टॉक पंजिका बन जाएगी। अगर आपने स्टॉक पंजिका नहीं बनाया है तो आप अपनी स्टॉक पंजिका बना लीजिए, क्योंकि निरीक्षण में कोई भी अधिकारी आपके यहां आएगा तो आपकी स्टॉक पंजिका जरूर देखेगा। जैसे आप पुस्तकालय के लिए पुस्तकें क्रय कर रहे हैं, जैसे आप जो है खेलकूद के लिए खेलकूद सामग्री क्रय कर रहे हैं, रसोई घर के लिए जो है बर्तन खरीद रहे हैं, या फिर जो है आप कोई स्टेशनरी सामग्री खरीद रहे हैं, या टीएलएम के लिए टीएलएम खरीद रहे हैं, तो हर चीज का जो है आप अपने स्टॉक रजिस्टर में विवरण लिखेंगे। एक एक पैसे का विवरण, एक एक चीज का विवरण लिखेंगे कि आपके विद्यालय में कितनी चीजें हैं, कितना आपने यूज कर लिया, कितना खारिज कर दिया, ये सारा विवरण होना चाहिए, ताकि कोई भी सत्यापन करता आए तो आप उसे दिखा सकें कि भौतिक सत्यापन में हमारे पास इतनी चीजें हैं, इतना हमने यूज किया, इतना हमने खारिज किया। तो दोस्तों ये रहा जो है स्टॉक पंजिका का जो है प्रोफार्मा, उसका प्रारूप। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।